आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हम किसी यूजर्स को देना चाहते हैं लॉगिन पेज, ताकि हम कुछ पेजेस को हाइड रखना चाहते हैं किसी यूजर से। और जब वो लॉगिन होता है तभी हम उसे दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मेरा ये वेबसाइट का होम पेज है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी स्टोरीज नहीं डली हुई है। बट मैं जब लॉगिन करती हूँ अपने साइट पर, तो मुझे ये स्टोरीज पेज शो होता है, और जब मैं लॉग आउट करती हूँ तो मुझे स्टोरी पेज नहीं दिखता है। तो ऐसे ही चीजें डालने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके इजीली आप इस पे रन करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। नमस्कार, मेरा नाम अभ्या राय है और आप देख रहे हैं अभ्या टेक चैनल। इस हमारी वेबसाइट पर डिजिटल स्टार्टअप जो एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं हेडर सेक्शन के अंदर कुछ बटन्स हैं जो कि पेजेस हैं, पोर्टफोलियो सर्विसेज नाम से। तो मैं इसमें फंक्शन लगाना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी पेजेस है, तो ये स्टोरी पेज सिर्फ कुछ ही यूजर्स को दिखे जो इसमें लॉगिन होकर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो मैं एक अलग से टैब खोलती हूँ, यहाँ पर abhyarai.com, इस पे स्लैश एडमिन करके मैं इसमें रजिस्टर होती हूँ। तो ये मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया। इसके डैशबोर्ड पे जाने के बाद मुझे एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें। तो हम एक प्लगइन सेशन में जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप सर्च कीजिए लॉगिन स्लैश साइन अप पॉपअप। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट नंबर पे जो प्लगइन आया है जिसके 50,000 प्लस एक्टिवेशन है, आप इसी को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके आप इसे एक्टिव कर दीजिए। एक्टिव करने के बाद आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये प्लगइन जो है, ये यहाँ डिस्प्ले पर आ गया है। ये देखिए लॉगिन साइन अप पॉपअप। इसमें आप सेटिंग पे चले जाइए। इसकी सेटिंग पे जाने के बाद हम यहाँ पर इसका देखते हैं, जनरल के अंदर हम जाएंगे। जनरल में जाने के बाद आप कुछ फील्ड्स देख रहे हैं इसमें, जैसे इनेबल रजिस्ट्रेशन, इसको आप इनेबल ही रहने दीजिए। ऑटो लॉगिन यूजर साइन अप, ये भी रहने दीजिए। रिसेट पासवर्ड भी आप ये सब एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ पर जो है हम इसका नेविगेशन पैटर्न आपको ये कहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैंने इसे हेडर टैब में ही रहने दिया। और लॉगिन रीडायरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर आने के बाद आप यूजर को लॉगिन जब कर लेगा तो आप इसे कहाँ भेजना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसे स्टोरीज पेज पे भेजना चाहती हूँ, तो मैंने इस स्टोरी पेज की लिंक ले ली यहाँ से, और मैंने इसे रीडायरेक्ट कर दिया स्टोरी पेज पे। तो और रजिस्टर रिडायरेक्ट के बाद आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ हम अभी बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ लॉगिन का देखते हैं कि हम अगर किसी यूज़र को इस तरह का लॉगिन देना चाह रहे हैं जिससे वो पर्टिकुलर पेज पर पहुँचे, तो ये मैंने इसमें कर दिया। यहाँ पे आप कौन-कौन से फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं, लॉगिन, रजिस्टर, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। और इसके अलावा आप इसे ऑटो ओपन पॉपअप जो डिसेबल है, आप इसे डिसेबल रहने दीजिए। सब एज इट इज रहने देते हैं हम इसे, और इसे हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप इसे स्टाइल और एडवांस ही हम बाद में देखेंगे। हम इन्फो पर आ जाते हैं। इन्फो में हमारे पास एक शॉर्ट कोड जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब आपको लॉगिन जो है, आप कहाँ देना चाहते हैं लॉगिन, ये आपको शॉर्टकट से आप इसे दे सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है ये लॉगिन पेज जो है ये मेरे इस मेन्यू में ही देना है। तो मैं इसे अपीयरेंस के अंदर आ जाती हूँ। अपीयरेंस में मेरा जो मेन्यू है, मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टोरीज शो हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि स्टोरीज मुझे सिर्फ पर्टिकुलर लॉगिन यूजर्स को ही दिखाई दें। तो मैं इसे यहाँ से स्टोरीज को रिमूव कर देती हूँ। इसके अलावा आप जब इस पेजेस पे आएंगे तो यहाँ पे एक लॉगिन साइन अप पॉपअप दिखाई देता है। आप इस पर चले जाइए। इसमें आपको लॉगिन का पेज आप ऐड कर लीजिए।
ये मैंने लॉगिन इसमें ऐड कर लिया। तो कॉन्टैक्ट के बाद में यहाँ पे लॉगिन मुझसे पूछेगा। अगर हम इसमें रजिस्टर्ड भी कराना चाहते हैं, तो हम इसे रजिस्ट्रेशन पेज भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। लॉस्ट पासवर्ड भी मुझे ज़रूरत नहीं है। लॉगआउट पेज की ज़रूरत होगी क्योंकि जब कोई यूज़र लॉगिन है और वो स्टोरेज स्पेस देख पा रहा है, तो उसे लॉगआउट करके बाहर भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और हेलो यूज़र्स हम पेज ले लेते हैं। हेलो यूज़र इसलिए है कि आप जब यूज़र नेम से हैं, तो इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है, हम अभी इसे रहने देते हैं। हम सिर्फ़ लॉगिन और लॉगआउट ही लेते हैं, इसे सिंपल बनाते हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। और ये जो लॉगआउट है वो लॉगिन के अंदर देते हैं। इस तरीके से हम इसे सेव मेन्यू कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब आप इस पर जाएँगे और इसे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे लॉगिन ना आके लॉगआउट आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो मुझे सबसे पहले इसमें करना पड़ेगा लॉगआउट, तो मैं इसे लॉगआउट कर देती हूँ। तो अब मैं इसमें लॉगिन पर जाती हूँ, तो मेरा जैसे ऑलरेडी साइन अप ये है, तो ये लॉगिन पासवर्ड ले लेगा और ये मुझे साइन इन कर देगा, साइन इन सक्सेसफुली। तो जैसे ही मैं साइन इन हो रही हूँ, तो ये मुझे जो है ये स्टोरीज़ पेज पर ले आया है। जैसे आप देख रहे हैं ये स्टोरीज़ पेज है और ये स्टोरी पेज पे मुझे लेकर आ गया। और मैं जब लॉग आउट हो जाऊँगी, तो ये पेज जो है लॉग आउट होने पर हमें फिर से यही पेज दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे लॉग आउट मेन्यू पर जाना पड़ेगा। हम जब यहाँ पर जा रहे हैं, इसकी सेटिंग पे लॉगिन साइन अप पॉपअप की सेटिंग पर जाते हैं हम और फिर से मैं इसे लॉगिन करती हूँ और यहाँ पे हम जब जनरल सेटिंग पर गए थे, तब इसने हमसे पूछा था कि एज़ अ लॉग आउट आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो अब हमें इसे देना पड़ेगा कि जब ये लॉग आउट हो गया है, तो इसे आप होम पेज पर लेकर आइए। तो जब ये लॉग आउट हो गया है, तो मैंने होम पेज की यूआरएल की कॉपी कर ली और इसे रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पर। बहुत सिंपल प्लगइन है और फ्री प्लगइन है। इसे आप बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और हर एक वेब डिज़ाइनर को इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं न कहीं वेबसाइट में आपको एडमिन लॉगिन देना पड़ता है, जिससे कि वो कुछ पेजेज़ जो एडमिन को शो हो और कुछ पेजेज़ यूज़र को शो हो। ज़रूरी नहीं है हम सभी पेजेज़ यूज़र को शो करें। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लगइन है और वो भी फ्री अवेलेबल है और कुछ भी कोडिंग नहीं करनी है इसमें आपको, जस्ट एक प्लगइन यूज़ करना है। और मुझे जो है बहुत सर्च के बाद ये चीज़ें दिखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये आपको बहुत यूज़ में आने वाली है। इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने उसे रिडायरेक्ट दे दिया। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लॉग आउट हो जाती हूँ। लॉग आउट होने के बाद मैं फिर से लॉगिन पेज पर जाती हूँ और मैं अपने इस पे साइन अप हो जाती हूँ। साइन अप होने के बाद मुझे स्टोरी पेज दिखाई दे रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या लॉग आउट के बाद भी स्टोरी पेज दिखाई दे रहा है? तो ये मैं लॉग आउट हो गई, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ये हमारा सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हुआ है कि हमने पेज को हाइड कर दिया है। हमने सिर्फ़ लॉगिन पेज लॉगिन यूज़र्स को ही एक पर्टिकुलर पेज दिखाया है। इसी तरीके से आप अपने वेबसाइट पे कुछ पेजेज़ अपने यूज़र्स के लिए रख सकते हैं, कुछ पेजेज़ अपने एडमिन के लिए रख सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे क्लाइंट ने और मुझसे पूछा था कि ये जो लॉगिन है, अब मैं जो लॉगिन कर रही हूँ, ये मेरे ही आईडी पासवर्ड से हो रहा है। क्या हम इसमें बदल नहीं सकते हैं? क्या हम साइन अप पे कुछ अलग नहीं क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपने अगर कुछ और देना है, तो जैसे मैं देती हूँ, मेरा एक और ईमेल आईडी मैं इसमें यूज़ करती हूँ। मैंने दूसरा नाम दे दिया सपोज़ और मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। तो यहाँ पर आ गया रजिस्टर सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैं इस आईडी से लॉगिन हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे जो है अब मैं लॉग आउट करती हूँ, फिर से लॉगिन करती हूँ। अब ये मेरा पहले ही वाला पासवर्ड पूछ रहा है, तो अब मैं इसमें जो मैंने साइन अप किया था, मैं उससे जाती हूँ।
लॉगिन सक्सेसफुली। देखिए, सक्सेसफुली ये हमारा एग्ज़ीक्यूट हो गया। जब मैंने इसे वापस अपने साइन अप करके लॉगिन पे किया और मैं जब इसे कर रही हूँ एग्ज़ीक्यूट लॉगिन कर रही हूँ दूसरे आईडी से, तो मुझे स्टोरी पेज पर लेकर जा रहा है और मैं वापस इधर से लॉग आउट करती हूँ, तो मुझे वापस ये होम पेज पर लेकर आ रहा है। अब आप ये भी देखिए कि जब मैं जिस आईडी से लॉगिन होती हूँ, ये वो आईडी ऊपर शो कर देता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपना इस पेज को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।